हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर क्विज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्विज की। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में बन्नी उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना या डी कर्नाटक। तो इसका उत्तर है बी आंध्र प्रदेश। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश के कर्नूल ज़िले का एक एरिया है, एक गांव है देवरगट्टू। यहाँ पर ये बन्नी उत्सव मनाया गया। हर साल यहाँ पर दशहरे के बाद इस उत्सव को मनाया जाता है और आसपास के गांव के लोग यहाँ इसमें भाग लेते हैं और माता मल्लेश्वरी की जो मूर्ति है उसको हासिल करने के लिए, उसको पाने के लिए एक दूसरे पर लाठियों से वार करते हैं, संघर्ष करते हैं। रायथू भरोसा स्कीम ये केरल की ही एक स्कीम है, ये भी आप याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मानव तस्करी विरोधी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस स्टेशन की स्थापना किस राज्य में की गई? ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश या डी असम। तो इसका उत्तर है सी उत्तर प्रदेश। हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले से इस पुलिस स्टेशन की स्थापना के लिए शुरुआत की है, वहाँ पर घोषणा की। तो गोरखपुर में ही पहला पुलिस स्टेशन स्थापित किया। इसके अलावा 22 अन्य स्थानों पर ऐसे ही पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे जो कि डेडिकेटेड होंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि मानव तस्करी से संबंधित जो भी मामले हैं उनको शीघ्रता से निपटाया जा सकेगा और मानव तस्करी को रोकने में सहायता मिलेगी। हाल ही में यूपी के एक मिशन है, मिशन शक्ति, जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध हो रहे हैं उन्हें रोकने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, गिद्ध संरक्षण एक्शन प्लान 2020-25 के अंतर्गत कितने राज्यों में गिद्धों के संरक्षण तथा प्रजनन हेतु केंद्रों की स्थापना की जाएगी? ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। तो इसका उत्तर है डी 5। 5 राज्यों में गिद्धों के संरक्षण और प्रजनन के लिए केंद्रों की स्थापना की जाएगी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के द्वारा गिद्ध संरक्षण एक्शन प्लान 2020-25 को मंजूरी दी गई और इसी में ये कहा गया है कि 5 राज्यों में गिद्ध संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कौन कौन से वो राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। इन 5 राज्यों में स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ 4 राज्यों में रेस्क्यू सेंटर भी बनाए जाएंगे। पिंजौर जो कि हरियाणा में है, भोपाल मध्य प्रदेश, गुवाहाटी असम और हैदराबाद तेलंगाना। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत 2003 में स्थापित किया गया था। और दूसरा कथन है, प्रधानमंत्री इस बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। तो जो पहला कथन है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत 2003 में स्थापित किया गया था, ये असत्य है। तो सत्य पूछा गया, सत्य हो जाएगा बी, क्योंकि इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत 2003 में स्थापित किया गया है। स्थापना जो दिया गया है वर्ष वो तो सही है, लेकिन जिस अधिनियम की बात की जा रही है वो गलत है। तो आपको पूरा कथन ध्यान से पढ़ना है। व्याख्या देखते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी 2003 में और जो प्रधानमंत्री हैं इस बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं, यानी कि जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर रहेगा वही इसका अध्यक्ष होगा। इसका काम क्या है कि राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के आसपास जो निर्माण संबंधी कार्य होते हैं उनकी समीक्षा करना इसका मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी कि बेका पर किस देश के साथ समझौता किया है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी कनाडा, डी फ्रांस। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए संयुक्त राज्य अमेरिका। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में जो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ अमेरिका और भारत के बीच में, तो उसी में इस समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत को फ़ायदा क्या होगा कि जो अमेरिका से भारत को नॉटिकल एरोनॉटिकल चार्ट्स मिलेंगे, जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन मिलेगी, इनको भारत
मिलिट्री पर्पस से भी इस्तेमाल कर सकेगा। पहले भी मिलती थी लेकिन उन्हें वो नॉर्मली इस्तेमाल करता था, लेकिन मिलिट्री पर्पस से इतनी इसेंशियल जानकारियाँ नहीं मिलती थी, लेकिन इस समझौते के बाद वो भी जानकारियाँ मिलेगी और मिलिट्री पर्पस से भारत उसका इस्तेमाल कर सकेगा। बेसिकली ये समझौता इतना इंपॉर्टेंट है कि जो अमेरिका है वो अपने सिर्फ बहुत जो क्लोज कंट्रीज़ हैं उन्हीं के साथ करता है। तो इसमें 3 समझौते आते हैं, एक कॉमकासा, एक लेमोआ और एक ये बेका। तो जो पहले 2 हैं कॉमकासा और लेमोआ, इन पे भारत के साथ समझौता किया जा चुका है, हस्ताक्षर हो चुके हैं। ये बेका बचा हुआ था तो इस पर भी हस्ताक्षर हो गए। एक ये फैक्ट दिया गया है नीचे कि देश के बाहर विश्व का जो पहला योग विश्वविद्यालय है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस में स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत और अमेरिका के मध्य 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? ए गांधीनगर, बी मुंबई, सी नई दिल्ली या डी वॉशिंगटन। तो इसका उत्तर है सी नई दिल्ली। जो पिछले साल की थी 2019 वाला 2+2 डायलॉग वो वॉशिंगटन में हुआ था, इस बार नई दिल्ली में हुआ 2020 के लिए। हाल ही में 2020 हेतु इस बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इसमें अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पियो और वहाँ के रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर, इन्होंने भाग लिया और भारत की तरफ से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। बेसिकली जो ये 2+2 डायलॉग मिनिस्टीरियल डायलॉग होता है, जिन भी देशों के मध्य होता है तो वहाँ उन देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री इसमें भाग लेते हैं। इसमें रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस बैठक को 2018 में पहली बार आयोजित किया गया था और इसमें दोनों देशों के जो रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री हैं वो भाग लेते हैं, इसमें नीचे दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा निसार क्या है? एक सुपर कंप्यूटर, नासा तथा इसरो का एक संयुक्त मिशन, या हाल ही में खोजा गया एक ग्रह, या फिर एक बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसका उत्तर है बी, नासा और इसरो का एक संयुक्त मिशन है। ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में जो 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग हुआ उसमें ये भी बात की गई कि इस ये निसार जो सैटेलाइट है इसको 2022 तक लॉन्च किया जाएगा। हालांकि इस पे समझौता 2014 में ही हो चुका था, लेकिन अभी तक ये लॉन्च नहीं किया गया था, तो इस पर भी सहमति बनी कि 2 सालों में आने वाले 2022 तक इसको लॉन्च किया जाएगा। इसका फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार या फिर निसार, ये देख सकते हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ये दोहरी आवृत्ति वाला एक सिंथेटिक अपर्चर रडार है जिसमें एल बैंड और एस बैंड दोनों इस्तेमाल किए जाएंगे, दोनों का यूज़ किया जाएगा। ये नासा और इसरो की एक संयुक्त परियोजना है, 2014 में इसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए थे और अभी घोषणा हुई कि 2022 तक इसको लॉन्च किया जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि पृथ्वी पर जो भी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, पृथ्वी की सतह पर जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको ये नोट करेगा और आपदाओं का पूर्वानुमान लगाएगा, तो इससे उनसे निपटने में सहायता मिलेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? विवाद से विश्वास, ऑप्शन ए प्रत्यक्ष कर भुगतान से, बी अप्रत्यक्ष कर भुगतान से, सी राज्यों के मध्य विवाद से, या डी पेंशन संबंधित विवाद से। तो इसका उत्तर होगा ए प्रत्यक्ष कर विवाद से। ये स्कीम 2020 में शुरू की गई थी 17 मार्च को और इसका उद्देश्य ये था कि प्रत्यक्ष कर से संबंधित जो भी विवाद है उनको जल्दी से जल्दी सुलझाया जा सके, पेंडिंग केसेस हैं उनको ख़त्म किया जा सके। तो इसमें ये ऑप्शन दिया गया था कि जिन लोगों का भी टैक्स बकाया है तो अगर वो सिर्फ टैक्स की जो मूल रकम है उसको जमा कर देते हैं तो उन्हें टैक्स के ऊपर जो ब्याज लगना था और जो जुर्माना लगना था उससे छूट दी जाएगी। ये अभी चर्चा में क्यों आ गई है? क्योंकि इसकी जो समय सीमा है उसे वो पहले 31 दिसंबर 2021 थी, उसे बढ़ा करके 31 मार्च 2021 कर दिया, सॉरी 31 दिसंबर 2020 थी और बढ़ा करके 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है। आगे देखते हैं, फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की वार्षिक सूची में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ? ए अमेजन, बी एप्पल, सी सैमसंग या डी रिलायंस। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका है सैमसंग। ये साउथ कोरिया की एक कंपनी है
इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करती है, तो इसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं, हाल ही में एक रिपोर्ट में किसको देश का सबसे भरोसेमंद मानव ब्रांड बताया गया है? ए विराट कोहली, बी अक्षय कुमार, सी महेंद्र सिंह धोनी या डी अमिताभ बच्चन? तो इसका उत्तर है डी अमिताभ बच्चन। तो इसमें इतना कुछ डिटेल में बताने वाला नहीं है, फैक्ट है, सीधे याद रखना है। अमिताभ बच्चन को सबसे भरोसेमंद मानव ब्रांड बताया गया है। अगला देखते हैं प्रश्न, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 को रोकने के लिए नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी लागू की है? ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी भारत या डी श्रीलंका? तो इसका उत्तर है ए बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। आगे देखते हैं, तो आज के इस डिस्कशन में इतने ही प्रश्न थे। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं कल कुछ नए प्रश्नों के साथ।